हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स, अभी तक हमने सब्जी बनाई या कुछ स्नैक्स वगैरह बनाया, आज हम बनाएंगे अचार। वो भी हम आम का नहीं बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनता है, इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स बनसमिया का अचार। बहुत से लोग इसको गौरफली भी बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, चलिए हम चलते हैं अपने किचन में। तो फ्रेंड्स, बनसमिया का अचार बनाने के लिए हमें कुछ ये पहले से तैयारी करके रख लेनी है। तो इस तरह की हम बनसमिया ले लेंगे और इसको और कुछ भी बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन हम लोग इसको बनसमिया ही बोलते हैं। तो और कोई नाम हो तो इसको कमेंट्स बताइए ज़रूर, इसको और क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको पहले हम फ्रेंड्स उबाल लेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और ये पीली वाली सरसों है। तो ये 250 ग्राम बनसमिया है और इतना लहसुन मैंने लिया है, उतनी ही सरसों ली है। और थोड़ा सा मिर्चा हरा ले लेंगे फ्रेंड्स, इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। और ये जो बनसमिया है इसको हम स्टीम कर लेंगे। कुकर में नहीं उबालना है, भगोने में ही उबालना है 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये बनसमिया इसको उबाल लिया है। तो इसको मैं कुछ छीलना वगैरह कुछ भी नहीं रहता है पहले से, बस हमको इसको अच्छे से धो के इसको डायरेक्ट ऐसे ही उबाल लेना रहता है। और फिर उसके बाद में इसके साइड साइड का जितना भी रेसा है हम निकालते जाएंगे और जो जो बड़े बड़े पार्ट हैं उसको हम छोटे छोटा कर लेंगे। तो इस तरह से हम 1 के 2 कर लेंगे। तो सारी बनसमिया को ऐसे ही कर लेना है। फ्रेंड्स, इसका जो अचार बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो जैसे कभी अगर सब्जी नहीं भी होती है तो ये रोटी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। रोटी है या पराठा है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरह हम सारा इसको कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए जितनी बनसमिया थी इसमें इतना ये साइड से रेसा निकला हुआ है, इसको हम हटा देंगे। और क्योंकि इसको हमने इसलिए हटाया फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम अचार खाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा जब रेसा मुंह में आएगा। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा बड़े ही पीसेस में रखा है इसको। और जो मैंने लहसुन मिर्चा और सरसों पीसा है वो फ्रेंड्स ये है। और देख सकते हैं मैंने बिल्कुल महीन नहीं किया, दरदरा सा किया है, बिना पानी डाले ही इसको पीसना है। डाल देंगे। अब हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसमें कुछ मसाले डालेंगे फ्रेंड, मसाले क्या, मसाला हमें सिर्फ लहसुन सरसों का ही इसमें यूज़ रहता है। और ये फ्रेंड्स हींग लेंगे, हींग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हींग से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नमक हम ऐड करेंगे क्योंकि अचार वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ही नमक अच्छा लगता है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हम फ्रेंड्स से 250 ग्राम है तो आधा कप के करीब डालेंगे। आधा कप डालेंगे, इससे कम नहीं डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको हम हाथ से चलाएंगे। अगर हाथ से जो लोग नहीं चलाते हैं तो उस चम्मच से भी चला सकते हैं, क्योंकि हाथ से चलाने बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो हमने देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। अच्छे से इसको सारा मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह हम कांच का कोई जार ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, बर्नी ले सकते हैं, कांच का कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कांच का ही होना चाहिए क्योंकि उसी में अचार रहता है, ख़राब नहीं होता है। फिर इसको लेने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको धूप में रखना है और फ्रिज में नहीं रखना है। धूप में हमें 3 से 4 दिन ऐसे धूप दिखाते रहना है। चाहे तो आप ऊपर कॉटन का कपड़ा बांध लीजिए या ढक्कन को थोड़ा सा खुला रख दीजिए। हम तो ढक्कन को थोड़ा सा खोल कर ही रख देते हैं, धूप अच्छे से लग जाती है। और ये फ्रेंड्स अचार ख़राब नहीं होता है, चाहे आप 5 महीने रख लीजिए चाहे 6 महीने। वैसे जितना खाना होता है फ्रेंड्स उतना ही बनाते हैं। तो ये इतना अचार फ्रेंड्स 15 से 20 दिन चल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अचार बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और देखने में अच्छा लग रहा है ना, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस तरह से आप भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ढक्कन फ्रेंड्स ऊपर से हम आधा लगा देंगे, पूरा हम नहीं बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम ढक्कन को लगा देंगे और धूप में 3 से 4 दिन इसको ऐसे धूप दिखाते रहेंगे। और बिना धूप दिखाए भी आप इसको खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। धूप में दिखाने से बस ये है कि क्योंकि हमने हाथ से इसको चलाया था ना फ्रेंड्स, तो धूप में दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से ये ग्वारफली का अचार बनकर रेडी हो गया है। और ये बहुत ही, देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे दाल वगैरह हम लोग बनाते हैं उसके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर जैसे सब्जी वगैरह नहीं भी बनाते हैं
तब भी ये सब्ज़ी के उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से आप भी बनाकर इसको देख सकते हैं और बताइएगा ज़रूर कि अचार कैसा बना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।